केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए तीनों खेती कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए ताकि उनकी फसलें जो हैं एमएसपी पर ही बिकें। लेकिन सरकार इस बात से पीछे हट रही है, कानून बनाने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। आखिर क्या अड़चने हैं, सरकार क्यों कानून बनाने में इतना संकोच कर रही है? इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर बिमल अंजुम। इनसे बात करते हैं। सर, सरकार क्यों इतना संकोच कर रही है? जब इतनी बड़ी मांग मान ली है तो एमएसपी पर कानून बनाने में क्यों संकोच कर रही है सरकार? जब सरकार ने एमएसपी पे बात किया था, उस समय में हिंदुस्तान का जो फार्मिंग स्ट्रक्चर था वो बहुत धीमा था और हम यहाँ पर फूड भी नहीं था, लोगों पे खाने का अनाज नहीं था। उस कंडीशन में जब गेहूँ जिसकी हम बात करते हैं उसका प्रोडक्शन नाममात्र का था। आज की डेट में उसका ओवर प्रोडक्शन चलता है। जो एमएसपी पे दो क्रॉप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा था वो बेसिकली वीट और पैडी था, परंतु हालांकि लगभग 22-23 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है। परंतु अगर हम लार्ज अमाउंट में खरीदने की बात करें तो उसमें मुख्यतः दो ही आते हैं, वीट और पैडी आता है। अब एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो एमएसपी पे सबसे पहले का खरीदेगा कौन। दूसरा, अगर हम इसमें फार्मिंग के स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दें तो वो भी एक नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं फार्मर्स के हिसाब से बात करूँ कि 2 एकड़्स से लेस देन 2 एकड़्स वाले जो फार्मर हैं वो 78% हैं, और अगर मैं इसको 5 एकड़ पे लेके आता हूँ तो टोटल 85% जो फार्मर है वो उसके पास लैंड होल्डिंग लेस देन 5 एकड़ है। और अगर इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेगी। इकोनॉमिक डिसीजन में ये आता है कि लगभग हमारी जो जीडीपी आती है उसमें फार्मिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन 13% है, सिर्फ 13% है। अगर मैं टोटल प्रोडक्शन में उसमें कंट्रीब्यूशन की बात करूँ स्मॉल फार्मर्स की, तो उसका लगभग 51% आता है। अब आप देखिए कि 85% वाला और 78% वाला जो फार्मर है, एमएसपी की जरूरत किसको है, और 49% वाला जो फार्मर है जो 15% होल्डिंग के साथ काम करता है वो एक लार्ज स्केल वाला है। तो इस सारे उसमें ये बात सामने आती है कि जो भी हम कोई कानून बनाते हैं उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया जाता है वो बेनिफिट लेता है बड़ा फार्मर, छोटा फार्मर नहीं लेता। अब आपका क्वेश्चन है कि आप इस पे एमएसपी से सरकार पीछे कैसे हट गई है। सरकार ये कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। हमारे देश की सरकार नहीं, दूसरे देश की सरकारें भी बनाने की इसमें नहीं है, क्योंकि जब हमने डब्ल्यूटीओ पे साइन किया तो हमने ये वहाँ पर एग्री किया, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस थी, उसने साइन किया कि स्लोली जो फार्मर की सब्सिडी हम उसको बंद कर देंगे। तो आप वो सब्सिडी बंद करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पर कानून बना के दिया हुआ है। दूसरी बात यह थी कि जब मैं इसमें फार्मर्स को सिक्योर करने की बात करता हूँ तो सिक्योर किसको करने की ज़रूरत है, वो सिक्योर करने की ज़रूरत थी कि हम स्मॉल फार्मर को सिक्योर करें। जब हम स्मॉल फार्मर को सिक्योर करने की बात है तो न्यू जो बिल लेके आए थे उसमें हमने दो तरह के मार्केट का ऑप्शन रखा था कि हम एमएसपी पे भी खरीदेंगे, अगर एमएसपी से ऊपर वाला कोई खरीदेगा तो बाहर खरीदेगा। तो आज का जो देश का ढांचा है वो ढांचा एक अलग तरह का ढांचा है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट के शेयर होल्डर हैं, और आप जब ग्लोबलाइज्ड मार्केट में खड़े हैं तो आपको ग्लोबल मार्केट से करना है। अगर मैं एमएसपी देकर क्रॉप्स को बेचने की बात करता हूं तो उसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आने वाला है कि मार्केट में हिंदुस्तान से बाहर उस सामान को बेचेगा कौन, उसको खरीदेगा कौन। तो यहाँ पर बड़ी समस्या है कि सरकार के पास ना स्टोरेज है, हमारे पास अभी वीट और उसका पैडी के लिए ओवर प्रोडक्शन है, उसका स्टोरेज नहीं है, दूसरे को स्टोर कौन करेगा। ग्लोबलाइज्ड मार्केट में स्टैंड करना है तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और स्लोली अगर आपने उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेने तो आप एमएसपी जैसा कानून लेके नहीं आ सकते। तीसरी बात क्या कि हम हिंदुस्तान में जीडीपी में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 20 से 22% लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना तक नहीं मिलता। तो अगर मैं एक फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता जाऊँगा और दूसरे सेगमेंट्स को इग्नोर करूँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महामारी फैल जाएगी। गरीब लोगों को जिनको भोजन इकट्ठा करने में आज भी दिक्कत आ रही है उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो क्या सरकार को ये भी डर है कि जिस तरह सरकार अभी कोशिश करती है कि सब किसानों की फसलें खरीदी जाएं, लेकिन एमएसपी घोषित होने के बाद क्या सरकार स्थिति में होगी कि हर किसान की फसल तब भी खरीदी जाए? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। अब मान लो मैं एमएसपी दे देता हूँ, एमएसपी पे फार्मर किस साइड में जा रहा है जहाँ पर उसका लेबर कम लगे, उसके एफर्ट्स कम लगे और उसका आउटपुट ज़्यादा मिले। जैसे कि मैं शुगर केन की बात करता हूँ, यूपी जैसा राज्य एक शुगर केन पे जाता है, जो देश में तो दालें चाहिए, तिलहन चाहिए, तो हम उसकी तरफ तो जाएंगे नहीं। तो या तो सरकार को एक ये फ्रीडम दीजिए कि वो ये डिसाइड करे कि किस किस लैंड होल्डिंग पे किस किस तरह की क्रॉप होगी।
वो भी करने को कोई तैयार नहीं है। तो अगर आप वो करने को तैयार नहीं है, अगर MSP लगा दिया जाए तो उस ओवर प्रोडक्शन का आप करेंगे क्या? आप फूड प्रोसेसिंग पे जाने के लिए फार्मर्स को हमने पिछले 2 बजट में प्रावधान दिया, 5% लोगों ने भी उसको ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, तो किसान एक इजी लाइफ की तरफ जा रहा है। जो पिक्चर में दिखाया जाता है वो किसान, उसके हालात को समझने को कोई नहीं चाहता। अगर मैं अभी बात करूं कि MSP दे के छोटे किसान को बेनिफिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी वो क्या करता है, उसके पास थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन है, वो उसको अलग अलग तरह से बेचता है। कहीं पर वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेचता है, कहीं पर नेसेसिटी पे बेचता है, कहीं उसको होर्डिंग करके कर सकता है। परंतु MSP पे जाएगा तो फिर से वही एक मंडी सिस्टम चलेगा, और मंडी में जो साहूकारों का करप्शन सिस्टम चला है वो आज आगे भी चलेगा। तो मुझे इस पे डाउट है कि सरकार को इस तरह से नहीं करना जो चाहिए। किसान अब बाहर बेचने की बात करते हैं, बाजार से बाहर उनको बेचना है, अगर एमएसपी तय हो जाती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, तो कंपनी जो है बाहर जो खरीदती हैं वो किस हद तक फसल खरीद पाएंगी एमएसपी से ज़्यादा, एमएसपी के रेट पर? देखो, अभी हमने जो बजट ये बिल आए थे उसमें हमने ये प्रावधान किया था, अब वो प्रावधान भी वापस आ गया। होना ऐसा ही चाहिए। आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक जनरल उसमें रखिए, अगर उसमें सरकार आप प्रोडक्शन नहीं बेच सकते, सरकार उसको उस पर लेगी। परंतु हम यहाँ कहते हैं कि वो हर साल इंक्रीज होना चाहिए। अब वो एसिलेटर कौन सा है जिसमें इकोनॉमी हर साल इतना इंक्रीज होगी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। अभी हम बोलते हैं जरूर है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो है, गरीब देश है, गरीबों को सोचना पड़ेगा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के जाएंगे, और वो भी सिर्फ 15% फार्मर्स पे जाएंगे जिनके पास 49% होल्डिंग है, तो वो इनजस्टिस होगा। और अभी हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार ऐसा कर सके, और तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में कोई भी हिंदुस्तान में सरकार आए वो MSP दे पाएगी। लेकिन सर आखिरी सवाल है कि सवाल यही उठता है कि गारंटी कौन देगा किसानों को एमएसपी की, क्योंकि किसान जो है वो चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी मिले, उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। नहीं, MSP पे गारंटी की बात करते हैं। देखो, प्रायोरिटी होती है। हमने पहले 23 प्रोडक्ट्स के ऊपर MSP दिया है, आप 23 पे ले, अब आप 23 के ऊपर भी एक नया एसिलेटर चाहिए, और हर प्रोडक्शन के ऊपर आप उस पर गारंटी चाहिए। कोई भी सरकार देने की पोजीशन में नहीं है। या तो किसान ये गारंटी दे कि हाँ, मैं अपना जो स्ट्रक्चर है, उस सिस्टम है, उसको चेंज करने को तैयार हूँ। ना तो हम अपना क्रॉप सिस्टम चेंज करने को तैयार हैं। हमको खाद भी सब्सिडी पे चाहिए, हमको फर्टिलाइजर भी सब्सिडी पे चाहिए, हर चीज़ सब्सिडी पे चाहिए, और उधर से MSP चाहिए। और MSP में भी एक कानून बना दे कि इतने % उसमें इंक्रीज करेंगे, तो आप एक ग्लोबल मार्केट में कहीं भी किसी भी स्थिति में स्टैंड नहीं करते। अगर आप ग्लोबल मार्केट में स्टैंड नहीं करेंगे तो इससे दूरगामी मतलब दुष्प्रभाव होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, भुखमरी फैल जाएगी देश में, और हिंदुस्तान का जो 5 ट्रिलियन सपना है कहीं जाने को आसपास भी नहीं बचने वाला। जी धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर बिमल अंजुम, जिन्होंने बताया कि आज के हालात में देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार एमएसपी का कानून ला सके, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एमएसपी कानून की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और ना ही देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वो किसानों को एमएसपी दे सके, कानून के तौर पर दे सके। साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सिर्फ फार्मिंग को, सिर्फ खेती को टारगेट किया गया, उसी बारे में सोचा गया, तो बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें देश बुरी तरह से पिछड़ जाएगा। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।